आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मैथ का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। यह सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन टाइप के बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इन टाइप के प्रश्न आपके एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है और आने वाले फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। यह हमारा गारंटी है 100%। और सभी क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा और हम अच्छे तरीके से आपको बता देंगे सभी क्वेश्चन, ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी विद्यार्थी इसे पढ़िए और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में रहेगा, पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, कौन भाज्य संख्या है। पक्का एक क्वेश्चन रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो 8 हमारा कैसी संख्या है, 8 हमारा भाज्य संख्या है, क्योंकि 8 कट जाता है। जो संख्या कट जाए वह भाज्य कहलाता है और जो संख्या नहीं कटता है वह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो आप लोग भाज्य और अभाज्य संख्या समझ गए होंगे। तो 8 हमारा करता है, तो 8 हाँ बिल्कुल करता है, 2 से भी करता है, 4 से भी करता है। तो 8 हमारा भाज्य संख्या हो गया। 9 किसी संख्या से करता है, तो हाँ 9 3 से करता है, इसलिए 9 भी हमारा भाज्य संख्या हो गया। 15 करता है, हाँ तो 15 भी करता है, 3 से भी करता है, 5 से भी करता है, इसलिए 15 भी हमारा भाज्य संख्या हो गया। परंतु पूछा है हमसे अभाज्य संख्या, तो हमारा राइट आंसर सी वाला होगा। 11 किसी संख्या से नहीं करता है, 11 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या हो गया 11। तो क्वेश्चन में भी हमसे वही पूछा है, तो 1 क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो गया, सॉरी 1 क्वेश्चन का राइट आंसर 11 होगा, यानी सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आप लोग ध्यान से पढ़िए सभी क्वेश्चन को, बेहतरीन तरीके से हम आपको समझा देंगे और इतना अच्छे तरीके से समझाएंगे ताकि आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए तो बन पाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो हमारा अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। 2 3 7 11 डैश डैश आगे तक ले जाता है, तो यह कौन सा संख्या हुआ, तो यह अभाज्य संख्या हो गया। तो सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले 2 आता है। कौन आता है, तो सबसे पहले 2 आता है। 2 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया, तो इसलिए यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया था। क्वेश्चन में भी हमसे वही पूछा है, तो 2 का राइट आंसर बी होगा। 2 हमारा कैसी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछता है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा और ध्यान से समझकर सभी क्वेश्चन को बनाइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक क्या होगा। तो आप लोग पहले इसको जब गुना करने पर कितना आना चाहिए, तो इसको गुना करने पर 2 आना चाहिए, और जब इसको आप लोग जोड़िएगा तो 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, तो गुना करने पर 2, जोड़ने पर 3, तो 2 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप लोग, तो यह कितना बार में कट जाएगा। थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं। जब 2 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो यह 2 से जब लगाएंगे तो यह 2 और 1 बार में कटेगा। कितना बार में, तो 2 और 1 बार में कटेगा, यह कट जाएगा। और जब इसको जोड़ेंगे क्या है, तो जब 2 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा ना। तो 2x प्लस x कितना होगा, तो 2x प्लस 3x हो जाएगा। तो वहाँ पे जहाँ पे आपको यह 2 प्लस में दिखाई दे रहा है और 1 प्लस में भी दिखाई दे रहा है, तो दोनों को क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है। क्या कर देना है, दोनों को माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, हमारा राइट आंसर 2 - -1 होगा। क्या होगा, तो -2 - 1 होगा। राइट
राइट आंसर आपका यही वाला होगा। तो किस ऑप्शन में है, तो 1 कोमा माइनस में क्या दिया है, -1, -2 दिया है। तो राइट आंसर डी वाला होगा, -1, -2 आपका राइट आंसर डी वाला होगा। अगर यहाँ पे आपके माइनस दिया रहता, प्लस के जगह पर अगर माइनस दे दिया रहता तो हम लोग कितना करते, तो यह 3 आता, माइनस में कितना करते तो 3 आता, तो माइनस में 2 लिखते और माइनस में 1 लिखते तो 3 आ जाता। कितना, -1 -2 कितना, -2 -1 कितना होगा, तो -3 हो जाएगा कि नहीं, तो यही होता। तो -1 -1 और -2 टोटल 3, माइनस में 3 आ जाता है। तो हमारा 3 आंसर आपका 3 आता। तो यहाँ पे आप लोग क्या करते थे, इसको प्लस कर देते, इन दोनों वाले को प्लस कर देते तो आपका +2, +1 आ जाता आपका राइट आंसर। अगर यहाँ पे माइनस दिया रहता, माइनस में 3 दिया रहता तब, तो ये भी लोग आप लोग समझ गए। अगर प्लस और माइनस से आएगा तो आपसे क्वेश्चन बन पाएगा 100%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो संख्याओं a और 9 का लौसा 36 है तथा मौसा कितना है, तो 2 है। तो a का मान हमें बताना है, क्या करना है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो आपसे पूछा है कि दो संख्याओं a और 9 का लौसा 36 है तथा मौसा 2 है, तो a का मान बताइए। तो आपके पहली संख्या हमारा किस वाले यह फार्मूला पर बनेगा, तो यह फार्मूला पर बनेगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या बनेगा, तो यह फार्मूला पर बनेगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू लौसा गुने मौसा। क्या होता है, तो इक्वल टू लौसा गुने मौसा होता है। आप लोग यह फार्मूला को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पूरा क्वेश्चन यही फार्मूला पर बनेगा। क्या होगा, तो इसी फार्मूला पे पूरा क्वेश्चन बनेगा आपके। तो यहाँ पे पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या a है। कितना है, तो पहली संख्या a है। गुना है तो गुना, दूसरी संख्या नहीं मालूम है तो दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या वैसा ही लिखेंगे इक्वल टू लौसा कितना दिया है, तो लौसा गुने मौसा लिखिए या मौसा गुने लौसा लिखिए, बतवा एक ही है। तो लौसा कितना दिया है, तो लौसा दिया है 36। तो यहाँ पे लिखेंगे 36, कितना लिखेंगे 36 लिख दिए। और गुना है तो गुना के चिन्ह दे दिए। मौसा कितना दिया है, तो मौसा आपके 2 दिया है। कितना दिया है, तो मौसा आपके 2 दिया है, तो 2 लिख दिए। 36 गुने 2 यह है। और जब यह ये क्या होगा, तो ये जब इसको बटा में आएगा, सॉरी दूसरी संख्या का मान यहाँ पे नहीं रखे। हमारा दूसरी संख्या भी हमें दिया हुआ है। दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या भी हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं। दूसरी संख्या भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ध्यान से आप लोग बनाइएगा, थोड़ा सा मेरे से बाय मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरी संख्या कितना दिया है, तो दूसरी संख्या 9 दिया है। 9 लिख दिए। तो 9 जब इधर गुना कर रहा है, क्या कर रहा है, तो 9 गुना कर रहा है, बराबर के इधर 36 गुने 2 है। कितना है, तो 36 गुने 2 है। तो चलिए इसको 9 को भेजते हैं इस साइड, बटा के नीचे जाएगा तो कितना जाएगा, जब गुना में है और जब इस साइड आएगा तो यह बटा के नीचे चल जाएगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 36 गुने 2 बटा 9। कितना हो जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपके 36 गुने 2 बटा में 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो बटा में 9 आ जाएगा। जब आप लोग 9 था गुना में, a गुने 9 था, तो 9 क्या आ गया, तो बटा में आ गया। जब गुना में था तो 9 से आप लोग इसको कटाइएगा तो 9 चौक 36। कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। 9 चौक 36 और यह 4 में जब 2 से गुना होगा कितना होगा, 4 यह वाला है और 2 यह वाला है। तो 4 गुने 2 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा वाला निकला, तो 8 निकला राइट आंसर। 4 का राइट आंसर डी होगा 8। आप लोग समझ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। और इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर प्रतिदिन रेगुलर पढ़ाई चलता है आपके ऑल सब्जेक्ट का। तो आप सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर लगभग 550 वीडियो अपलोड हो चुका। मात्र सब्सक्राइबर की संख्या कितना है, तो 360 के आसपास है। तो यह गलत बात है। आप लोग 500 प्लस सब्सक्राइबर कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत अपलोड हो चुका है और आप लोग सब्सक्राइबर बहुत ही कम करते हैं। आते हैं, क्लास कर लेते हैं और निकल जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपका रेगुलर भी तैयारी हो पाए और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में क्वेश्चन में पूछा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप
क्या होगा। तो पहले आप लोग समझिए सम संख्या क्या होता है। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए। किससे? सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाता है वह सम संख्या कहलाता है। और विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी नहीं कटे वह विषम संख्या कहलाता है। तो आपको क्या करना है, सम संख्या हमें निकालना है। क्या निकालना है? तो हमसे सम संख्याओं का रूप निकालना है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। और आपको क्या करना है, एम के जगह पर 1 रख देना है। कितना है? तो एम के जगह पर आपके कुछ भी दे सकता है। एम के जगह पर एन भी दे सकता है, एफ भी दे सकता है, पी भी दे सकता है, जेड भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको एम के जगह पर 1 रखना है। तो यहाँ पे कितना है, एम प्लस वो 2 है। तो आपको लिखना है यहाँ पे एम प्लस कितना है, तो एम प्लस 2 है। एम के जगह पर 1 रख दिए और प्लस में 2 है। तो 1 और 2 को जोड़िएगा तो यह 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 1 और 2 को जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर यह कैसा होगा? तो यह भी विषम संख्या होगा। यह 3 हमारा विषम संख्या है क्योंकि सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है। तो यह हमारा कैसा हो गया? तो यह विषम हो गया 2 गुने एम प्लस 1। तो इसको 2 जब रखिएगा, इसको एम के जगह पर क्या कीजिएगा, 1 रखिएगा। तो 2 में 1 से गुना होगा तो यह कितना होगा? 2 होगा। और 2 1 को जोड़िएगा तो ये भी 3 आएगा। कितना आएगा? तो ये भी 3 आएगा। इसी प्रकार आप लोग रख लीजिएगा, आपसे आंसर निकल जाएगा। तो 3 आएगा तो ये भी हमारा विषम संख्या हो गया। और यहाँ पे सी वाला ऑप्शन में है 2 गुने 1। क्या है? तो 2 गुने एम है। तो एम के जगह पर 1 रखिएगा तो यह कितना निकलेगा? तो यह 2 निकलेगा। 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो ये 2 ये आएगा। तो राइट आंसर हमारा ये भी यही होगा क्योंकि पूछा है सम संख्या। तो सम संख्या राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। 5 का राइट आंसर सी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे आपके एग्जामों में। आपके एम के जगह पर एफ जेड कुछ भी दे सकता है। तो आप लोग समझ गए। आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि 100 के अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 100 के अभाज्य गुणनखंड आप लोग कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 100 को कितने बार में कैसे लगाएंगे? तो 2 से लगाएंगे तो यह 50 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो यह 25 बार में कटेगा। आप कितना से लगाएगा? तो आप 2 से नहीं लगेगा, आप देखेंगे 3 से। तो 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, यह डायरेक्ट 5 से लगेगा। कितना से? 5 से। तो यह 50 25 यानी 5 बार में कट जाएगा। तो 2 कितनी बार आया? तो 2 बार आया। कितनी बार आया? तो 2 बार आया। तो 2 के पावर 2 लिख लेंगे। कितनी आया? 2। यह 2 बार आया। 2 यह कितना बार आया? 2 बार आया। तो 2 के पावर 2 लिख लिए, गुणने के चिन्ह देंगे। और 5 कितना बार आया? तो 5 भी हमारा 2 बार आया। 5 भी यह है और 1 यह है। तो 5 भी हमारा 2 आया। तो 5 के पावर भी 2 लिख लेंगे। तो 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 किस ऑप्शन में है? तो यह डी वाला ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है? तो यह डी वाला ऑप्शन में है। 2 के पावर 2 5 के पावर 2। यह आपका राइट आंसर 6 का डी वाला होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यह वाला कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का कितना घात होगा। आपका 2 का घात बताना है। तो आपको लोग भाग दीजिएगा, चाहे इसको आप लोग डायरेक्ट गुणनखंड कीजिएगा। तो आपका 2 का घात जितना यानी पावर में आएगा उसी उसका घात। पावर अर्थ क्या होता है? घात का अर्थ क्या होता है? जो पावर में रहता है उसी का उसका घात होता है। तो यह क्वेश्चन पूछता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर 400 का कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य क्या होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 3। जब आपसे शून्य पूछे, क्या पूछे? शून्य पूछे तो आप लोग बराबर के उधर 0 लगा दीजिएगा। क्या कीजिएगा? तो बराबर के उधर आप लोग 0 लगा दीजिएगा तो आपसे शून्य निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब यह 3 माइनस में है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा। और जब यह स्क्वायर 3 पर जाएगा क्या होगा? जब यह स्क्वायर 3 पर जाएगा तो रूट लगा देगा, 3 के ऊपर रूट चढ़ा देगा। क्या होगा? तो 3 के ऊपर रूट चढ़ा देगा। तो चलिए लिखते हैं एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो एक्स इक्वल टू स्क्वायर था, स्क्वायर वाला हमारा कहाँ जाएगा? तो रूट के अंदर चल जाएगा। जब स्क्वायर आएगा तो रूट 3 हो जाएगा और यह प्लस माइनस दोनों में निकलेगा। कितना में निकलेगा? तो
यह प्लस माइनस एक्स इजकल टू प्लस माइनस रूट अंडर 3 यानी 2 गो रूट अंडर 3 लिख लेगा। एगो प्लस में रूट अंडर 3 होगा, एगो माइनस में रूट अंडर 3 होगा। तो हमारा राइट आंसर किस ऑप्शन में है? तो बी वाला ऑप्शन में है, प्लस रूट अंडर 3 और माइनस रूट अंडर 3। इसके पास में प्लस नहीं है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, तो प्लस है। तो प्लस रूट अंडर 3 कॉमा माइनस रूट अंडर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शून्य को 2 गो निकलता है, यह 2 बार निकलेगा, एगो प्लस रूट अंडर 3 एगो माइनस रूट अंडर 3। तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, पहचानने के लिए आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि पहचानने के लिए यह क्वेश्चन पूछता है बार बार। तो निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो जिसका प्रथम पद माइनस में है तो वो भी है हमारा बहुपद, ये भी है हमारा बहुपद। बहुपद को पहचानने का सिंपल सा ट्रिक क्या होता है, आप लोग पहले इस समझिए, इसको आप लोग याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन 100% एक भी नहीं छूटेगा। जीवन में आप लोग कभी भी बहुपद देगा, 2 घात वाले या त्रिघात वाले या चतुर्थ घात वाले, तो आपसे पहचान लेंगे आप आराम से, हमें विश्वास है पूरा। आप लोग समझिए, एक्स कभी भी पावर, एक्स के पावर कभी भी माइनस में नहीं रहना चाहिए। आप नोट करते चलिए, एक्स के पावर अगर माइनस में है तो वह बहुपद नहीं होगा। एक्स के पावर अगर बटा में है, क्या है? तो एक्स के पावर अगर बटा में 1/2 दिया है, 1/4 दिया है, 1 बटा कुछ भी दे सकता है, तो एक्स के पावर अगर बटा में है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अगर एक्स रूट में है, क्या है? अगर रूट अंडर एक्स है, क्या है? अगर एक्स रूट के अंदर है, एक्स क्या है? तो रूट के अंदर है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। अगर रूट के अंदर एक्स है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो आप लोग इतना आपको समझ में आया, इतना अगर है तो वह बहुपद नहीं होगा। वह क्या होगा? तो वह बहुपद नहीं होगा। और एक इसका और मेथड होता है, क्या? तो अगर बटा के नीचे एक्स है, यानी 1/x, 1/2/x, 3/x, 4/x, अगर बटा के नीचे एक्स है तो वह बहुपद नहीं होगा। तो यह 4 टाइप अगर याद कर लिए तो जीवन में कभी भी बहुपद से आप नहीं भागिएगा, और 100% 2 से 1 नंबर आपको कवर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इन मेथडों पर हम लोग चेक करते हैं, क्या बटा के नीचे है या रूट में है या माइनस में है या 1/x है। चलिए देखते हैं, इसको हम चेक करते हैं सभी ऑप्शन को। तो -7 यह बहुपद हो सकता है। y² प्लस √2 ये भी बहुपद हो सकता है। 3√x हम क्या बताए हैं, रूट में अगर x है तो वह बहुपद बिल्कुल नहीं होगा। माइनस में x है, माइनस के मतलब पावर में है, x के पावर माइनस में है, बहुपद नहीं होगा। x के पावर बटा में है, यानी 1/2 में है, बहुपद नहीं होगा। अगर 1/x है, बहुपद नहीं होगा। तो √x है, तो यहाँ पे 3√x दिया है, तो x क्या है? तो x रूटे में है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो हमसे क्वेश्चन में भी वही पूछा है, तो 8 का राइट आंसर हमारा सी होगा। क्या होगा? तो सी होगा। जो विद्यार्थी नहीं समझे हैं दोबारा देखिए, आपका कवर 100% हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, और यह क्वेश्चन तो फिक्स से है, कहूँ से भी कोई भी पेपर में यह क्वेश्चन आता है आपके एग्जामों में और आएगा भी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2, 5, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 2, 4 का बहुलक क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आता है। तो बहुलक क्या होता है? तो जो संख्या बार बार आए, क्या हो? जो संख्या बहुत बार आया हो, सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आया हो वही उसका बहुलक होता है। जो संख्या बार बार आए यानी बहुत बार आए, वही संख्या उसका बहुलक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 2 हमारा कितना बार आया? तो 2 हमारा 1 बार आया, 2 बार आया, यह 3 बार आया। टोटलिंग 2 3 बार आया। तो 2 कितना बार आया? तो 2 इक्वल टू 3 बार लिख लेते हैं, यानी 2 3 बार आया। कितना बार आया? तो 2 3 बार आया। 3 कितना बार आया? तो 3 हमारा 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। 3 टोटल 4 बार आया। 1 बार 3, 2 बार 3, 3 बार 3, 4 बार 3, यानी 3 हमारा कितना बार आया? तो 3 हमारा 4 बार आया। कितना बार आया? तो 3 हमारा 4 बार आया। और 2 हमारा 3 बार आया, परंतु 3 हमारा 4 बार आया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हम क्या बताए हैं, जो बार बार आया, और जो बार बार आता है वो यानी बहुत ज़्यादा बार आया हो वही बहुलक होता है। तो 4 सबसे ज़्यादा है, यानी 3 से ज़्यादा 4 है। तो हमारा राइट आंसर 4 होगा। क्या होगा? तो 4 होगा। 9 का राइट आंसर बी होगा। क्यों? क्योंकि 3 4 बार आया। 3 क्या आया? तो 3 बहुत बार यानी 4 बार आया। तो 3 ज़्यादा बार आया, इसलिए हमारा राइट आंसर 4 होगा, यानी बी वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर। आप लोग समझ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पक्का रहेंगे।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि 5,3,8,5,1 का माध्य क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। तो माध्य जब भी आपको बोले निकालने के लिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा और बटा में क्या कीजिएगा तो 2 से भाग दे दीजिएगा। क्या कीजिएगा तो माध्य निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है, आपको पहले क्या करना है, पहले आपको उसी भी प्रकार से बना सकते हैं, सभी संख्याओं को जोड़कर बटा में 2 भी लगा सकते हैं और वो से नहीं निकल रहा है, यह वाला मेथड कबो कबो गलत भी हो जाता है। तो इस मेथड से आपको नहीं बनाना है। तो आपको सभी क्वेश्चन को क्या करना है तो बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना है। क्या लिख लेना है तो बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना है। तो बढ़ते हुए क्रम में पहले क्या दिया है तो 1 दिया है, उसके बाद क्या है तो 2 नहीं है 3 है, उसके बाद क्या है तो 3 है, 4 भी नहीं है 5 है, कितना है तो 5 है, और 5 कितना बार है तो 5 हमारा 2 बार है, तो 5 2 बार लिख लिए। और उसके बाद क्या है तो उसके बाद 8 है, क्या है तो उसके बाद 8 है। आप लोग इधर से 2 संख्या छोड़ दीजिए, 2 संख्या इधर से छोड़ दीजिए, और जो यहाँ पे थोड़ा सा इसको चलिए इस फार्मूले से नहीं दूसरा फार्मूला से हम लोग बनाते हैं। सभी संख्याओं को आपको क्या करना है तो सभी संख्याओं को जोड़ देना है और बटा में 2 से भाग दे देना है। तो 5 यहाँ पे लिखते हैं 5 + 3 + 8 + 5 + 1, तो इसको जोड़िएगा और बटा में 2 से भाग लगा दीजिएगा। क्या कीजिएगा तो 2 से भाग लगा दीजिएगा। तो 5 3 8 8 8 16 16 5 21 और 1 22। तो ये भी मेथड नहीं काम कर रहा है, इसका ऑप्शन वाला लग रहा है गलत है। जब 22 आएगा तो इसका राइट आंसर 11 आ जाएगा। जब इसको जोड़िएगा तो यह 22 आएगा, और जब इसको 2 से भाग दीजिएगा तो 11 बार में यह कटेगा। तो आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। रुको एक और मेथड से इसका उपयोग करते हैं। इन सभी को जोड़िए, इन सभी को जोड़िएगा तो कितना होगा तो इन सभी संख्याओं को जोड़िएगा, यानी जो दिया है आंकड़ा उसको जोड़िएगा तो यह टोटल 22 आएगा। 5 3 8 8 8 16 5 21 और 1 22 आ जाएगा। तो 22 आ जाएगा। और संख्या कितना है तो संख्या हमारा 1 5 है, 1 3 है, 1 8 है, 1 5 है, 1 3 है, 1 1 है। तो हमारा कितना टोटल संख्या है तो 1 डंटा, 2 डंटा, 3 डंटा, 4 डंटा, 5 गो डंटा है। और बटा में इसको 5 कर दे दिए, बटा में 5 कर दिए तो 5 से इसको भाग दीजिए, यानी जितना संख्या है जितने बटा में लिखते हैं तो 5 से इसे काटिएगा तो 5 का 20 और बचेगा कितना तो बचेगा 2 बचेगा, एगो दशमलव लेगा तो यह 0 हो जाएगा। 5 का 20 यानी 4.4। राइट आंसर हमारा क्या होगा तो 4.4। क्या राइट आंसर होगा तो 4.4। 10 का राइट आंसर बी होगा। थोड़ा सा इसको हम दूसर मेथड से बना रहे थे इसलिए नहीं बन रहा था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर 4.4 है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। डाउट हो कमेंट कीजिए। और 400 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का कितना घात है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। तो बाय। यह माध्य थोड़ा हमें बहुत दिन हो गया था बनाना, इसलिए माइंड से उतर गया था, फार्मूला पर नहीं समझ में आ रहा था। यह फार्मूला पर जब इसको बैठाए हैं तब जाकर बना है। माध्य जब भी आपको बोलेगा निकालने के लिए तो आप लोग सभी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा, यानी दिए गए संख्याओं का जोड़ना है और बटा जितना भी संख्या दिया है ना कुल संख्या फार्मूला होता है। याद हमें आने लगा। फार्मूला क्या होता है आपको लिखना है कि कुल संख्याओं का योग। क्या कुल संख्याओं का योग, यानी कुल संख्याओं का योग का अर्थ क्या होता है, यानी पूरी संख्याओं को जोड़ना है। क्या करना है तो कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। क्या होता है इसका फॉर्मूला तो बटा में होता है कुल संख्या। कुल संख्या का अर्थ जितना संख्या है उतना संख्या से आपको भाग दे देना है। क्या करना है तो भाग दे देना है। तो जब भी माध्य पूछेगा आपसे निकालने के लिए तो आप लोग इसी फार्मूले पर बनाइएगा कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। डाउट हो कमेंट कीजिए।